रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। अब ये मुझे लग रहा है कि ये इसको सही करो भाई साहब, आपसे कह रहा हूँ। नहीं तो वो करो बहुत ना, बहुत ज्यादा वो हो रहा करो ना। आज नहीं देख, आज बना के लाए तुम। बाबर 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 क्यों करते हैं सब यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। हारिस कोई और कर नहीं आती यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। हाँ बोलो, बाबर ने हरवा दिया तुम्हें मैच। कह दो तुम अपनी शुरू कर दो फौरन आते ही अपने सवाल। मैंने बोला नहीं बाबर बाबर ने। ये बाबर वो, बाबर पिलाना बाबर टिमकाना। खैर साहब, आज का पहला ओडीआई हो गया और एनर्जी लाओ ना कल वाली। उसके अंदर जो है। अच्छा तो हुआ है यार मैच। हाँ मैच तो आप क्यों इतना डाउन है माज भाई? यार, मैच तो अच्छा हो गया, मगर मसला ये है ना कि मेरा मानना ये है, आप ऑस्ट्रेलिया यार इतना बड़ा टूर है, कैसे आपने प्लान करा हुआ है कि आपको कोई प्रैक्टिस मैच नहीं मिला हुआ। ठीक है, ऑन द फील्ड आप नजर आए रस्टी। नॉट इवन पाकिस्तानी, मैं तो ऑस्ट्रेलियंस को देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया का लेवल इतना नीचे गिरा, मतलब फील्ड के ऊपर जब मैच शुरू हुआ है 3-4 मिस फील्ड्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और वो बहुत सरप्राइजिंग था देखने के लिए कि यार ना, मेरा ख्याल उन्होंने मैच प्रैक्टिस की, अपना पहला समर का सीजन, समर सीजन का वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं और वो भी लग रहे थे बहुत रस्टी हुए हैं। हमारे वाले तो ओडीआई से दूर थे, हालांकि हमारे वालों के हाथ पांव खुले होने चाहिए, टेस्ट मैचेस खेल कर आए, बट स्टिल दे लुक। कौन खेल गया टेस्ट मैच? हमारी टीम। कौन है उसमें टीम में जो टेस्ट मैच खेल गया? रिजवान भाई बाबर ये सब भी तो खेल ही रहे थे, पहला टेस्ट खेला ही ना इन्होंने भी। यार मैच, चलो तुम बोलो यार वैसे भी आप कोई स्टैट बता रहे थे कि साइम और अब्दुल्ला कितने मैचेस में हो गए इनके? 13 मैचेस में या 13 इनिंग्स में 13 इनिंग्स होंगी। हाँ 35 की पार्टनरशिप हो। हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ पाकिस्तान। 13 इनिंग्स पर थोड़ा सैंपल साइज होता है। तो मसला क्या लग रहा है माज भाई आपको? मसला इन दोनों में आज तो खैर यार इतने डरे, पर देखो बड़ी टीम को हराने आप ऐसे फट्टुओं की तरह डर के खेलोगे तो नहीं, कभी भी नहीं जीत सकते। साफ नजर आ रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज, साइम अयूब यार, आप एक नेचुरली आप एक एग्रेसिव बैट्समैन हो, ठीक है, आप अब उस एग्रेसिव उस अप्रोच से जाओ ना। इंटेंट वहां ओवर इंटेंट हो रहा है, वहां रोहित भैया का कबाड़ा हुआ है, यहाँ इंटेंट ही नहीं दिखा रहे कुछ ना, कि कोई इंटेंट ही शो कर दे। यार आपको पॉजिटिव जाना होगा, आप इतना डरे हुए हो, आप बॉल को ऐसे दूर से खेल लो, पीछे आपको बॉल दे रहा है आपका। नहीं, आपने बॉल जब शॉट मारा आपने, आप जब आउट हो गए, अब जब आउट होने का आप बल्ला एकदम यहाँ लिया है कि ऐसे मैं तो यहाँ रखा तो यार ये डर खौफ ही है ना, कि आपने आउट होने के बाद भी अपना आपको खुला नहीं छोड़ा कि यार मैं कैसे आउट होके जा रहा हूँ। तो भाई अगर ऐसे डर के खौफ से खेलोगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चला रहे थे तो डर रहे भाई। और कौन से ओवर में बाउंड्री आई है? पहली बाउंड्री आई है 6ठे ओवर के अंदर, जब अब्दुल्ला शफीक ने पुल मारी और बाबर ने आगे बड़े अच्छे से उन्हें वो किया कि यार बड़ी कमाल शॉट उन्होंने मारी, मगर 5 ओवर तक कोई, और ऐसा नहीं कि वो बाबर ने आगे बड़े अच्छे से उन्हें वो किया कि यार तूने बड़ी कमाल शॉट मारी। तो ये बोलने की क्या जरूरत थी आपको? मतलब आपको कहीं से भी बाबर की तारीफ लानी है? तो बाबर की तारीफ नहीं, बीइंग अ सीनियर सरफराज और कोहली की बात हो रही थी तो आपने कहा कि सरफराज उसको सिखा रहा होगा और जो है कोहली वोली कुछ नहीं सिखा रहा होगा उसको। आप उस दिन ये कह रहे थे। मैंने जो ऑन कैमरा देखा मैं आपको वो बता रहा हूँ, ऑन कैमरा नजर आया, उसने आया उसको बकअप किया, उसके हेलमेट पे पंच मारा, बहुत अच्छा ऐसा कुछ कोहली ने नहीं किया था। आपको ये लगता है कि बाबर के ना कहने से जो है? आप अपना बायस कब खत्म करोगे यार? साफ नजर आता है आपने कोई मौका नहीं छोड़ना बाबर की फजूल की तारीफ का। भाई उसकी इनिंग्स में तारीफ करो ना, जो उसने तारीफ के काबिल है नहीं ना, जो उसने लेग साइड पे चौका मारा तो उस एक चौके से काम नहीं हो रहा ना पाकिस्तान का। वो तो पहले भी नहीं हो रहा था, उसके कोई रन से पाकिस्तान का काम कब हो रहा है? उसके रन कब हुआ है बताओ ना। आज वो अगर खड़ा होकर 100 करते तो उसके रन काम नहीं आते आपको यार? भाई उसने ऑस्ट्रेलिया में पहले भी सेंचुरी की है, सही है, जीता है पाकिस्तान वो मैच। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो मैच लेके कहाँ गए थे पाकिस्तान? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप कभी सोच सकते हो 350 का टारगेट पाकिस्तान चेस करेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर? भाई हेलो, 5 नंबर तो आज की बात करो, वो दफा करो आज का बात। आपने बोला उसके रन का फायदा। अच्छा, जब तुम विराट कोहली की जब तुम बात कर रहे होते हो, उसने पास में क्या किया तुम्हें मालूम है? आज की बात विराट कोहली वो सीनियर है, वो लड़कों को सिखाएगा। आज बाबर की बात हो रही है, बहुत जल्दी चले गए। साइम हो गया, अब्दुल्ला शफीक की आउट की बात करो पहले। अब्दुल्ला शफीक को तो भाई पता नहीं था, अगर मुझसे ये पूछेंगे तो के बॉल का। बस भैया मैंने आपको बता दिया ना, दोनों बैट्समैन डरे हुए थे, दोनों ओपनर्स डरे हुए थे, और इवन बाबर भी कंफर्टेबल नहीं था। 11 के 11 डरे हुए थे यार नसीम भी तो खेल के गया है ना, नसीम तो नहीं डरा हुआ लगा, नसीम तो बेबाक बैटिंग करके गया, शाहिन शाह अफरीदी बेबाक बैटिंग करके गया, रिजवान बगैर डरे खेला है, 22 रन बनाया, मगर उसने आगे निकल के हिट भी मारी। मेरा ख्याल है अब्दुल्ला और शाहीन, ये साइम का जो है ना, हमें इसका तो कुछ रद्दो बदल करना पड़ेगा, उन्हें एक बैकअप आपको रखना पड़ेगा पीछे, ताकि एक बैट्समैन में भी प्रेशर रहे। आप अपना नेशनल गेम नहीं खेलोगे, आप ऑस्ट्रेलिया में सक्सीड नहीं हो सकते। फखर जमान
फखर जमान को तो आपने स्क्वाड में नहीं ना, फखर जमान बिल्कुल होना चाहिए। आपने कहा प्लान करना होगा। हाँ बिल्कुल फखर जमान होना चाहिए, बिल्कुल अभी होना तो आपके चाहिए। पास स्क्वाड में कोई ऑप्शन ही नहीं है इन दोनों के आपके अलावा। पास कोई थर्ड ओपनर कौन है? क्योंकि आपका फखर और अब्दुल्ला की पेयरिंग फिर भी इससे बहुत बेहतर चल रही थी, जो साइम और अब्दुल्ला की पेयरिंग साइम तो इज रियली बहुत बेचारे को डिसअपॉइंट बहुत कर रहा चांस है, दे रहे हैं, वो बहुत डिसअपॉइंट मुश्किल कर है। रहा है। 3-0 कंफर्म है। अरे भाई ये इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई की बात हो रही नहीं, है। इससे बात करनी बेकार है। कल पिछले दो टेस्ट मैचेस से गायब है ये आदमी, इससे बात करनी बेकार है 100 भाई। साल तारीख टुडे, 100 साल तारीख। आज तुम आगे निकल के कल कहाँ थे? जब तारीखी दिन था कल कहाँ थी तुम शुर्तिका चौधरी? वैसे भाई मैंने जो 2-1 बोला था कि एक मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, तो वो आज था आपका। वो आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा करीब पाकिस्तान जा सकेगा अगले 2 ओडीआई में? जो यार इनको जो है ना, इनको जरूरत है, ये जो बात कर रहे हैं ना, इनको अंदर से डर निकालने की जरूरत है। इनको कमरे बंद किया जाए और पहले इनकी चित्रौल की जाए सबकी। चित्रौल का इनका एक होता है ना, जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, आपको पिटाई का एक डर होता है। जब आप एक बार कहीं खड्डे में पिट जाते हो ना, तो आपका डर निकल जाता है, फिर आप डरते नहीं हो, आप फिर जिगरे से जाते हो। वो इनको डर हुआ है। इनको बंद करो कमरा, और कंबल परेड होती है ना, वो करो इनके साथ। अबे साइम अयूब यहां से खेल रहा है क्योंकि मुझे बॉल ना लग जाए। वो अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला डर रहा है, मेरे मुंह पे लग जाएगी बॉल। यार या वो हार्दिक पांड्या बन रहे थे, यूं करके ऊपर निकालना चाह रहे थे। अब्दुल्ला अच्छा शफीक तो हुआ, बहुत ही गंदा आउट अच्छा हुआ, हुआ बहुत कि गंदा मैंने जो है ना वो आज का ये जो शुरू के 6 ओवर का टॉर्चर था ना वो नहीं देखा, अरे जिसमें वो साइम और बहुत अब्दुल्ला ने, torture। उसके बाद जब वो खत्म हो गया उसके बाद से मैंने देखा, यानी 8:30 बजे शुरू हुआ था, मैंने 9:30 तो वो बजे तो देखा। फिर तो रन आ रहे थे ना। और आप जो बाबर की बात कर लेकिन रहे थे, मुझे जो लगा ना माज भाई, वो ये लगा कि ये दोनों प्लेयर्स अब्दुल्ला और साइम ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे बॉल नहीं खेल रहे, बॉलर को खेल रहे हैं। बॉलर की शक्ल देख के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि वो डर का मतलब वाह, अगर वाह, वाह, क्या बात कर दी उन्होंने, क्या बात कर डर दी। को एक्सप्लेन किया जाए तो ऐसे ही है ना कि वो ऐसे बॉलर ही। का हाथ नहीं देख रहे, उसकी शक्ल देख शक्ल रहे हैं देख क्योंकि कि कितना menacing है। स्टार को बहुत तेज बॉल नहीं कर रहा था भाई। भाई स्टार ना स्विंग कितनी बड़ी कर रहा था। आपका हारिस रऊफ ने 65 रन खाया, मुझसे बाद में आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपने स्टार को रन बना के ही उसकी लाइन खराब कर सकते हो। बिल्कुल। अगर पीछे रहोगे बैक फुट पे, उसको बॉल करने दोगे तो वो अपनी जगह पक्की करता जाएगा। और उसको भाई तो सेट ही नहीं होने देना और भाई चाहिए। आज आप लोग को बता दूं कि हमारे साथ मोहम्मद रिजवान कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम जुड़ चुके हैं, और उनका मैसेज आया है, देखिए जी ऑस्ट्रेलिया ने 47 ओवर फील्डिंग की और हमने 35 ओवर, तो कहीं ना कहीं हमने डोमिनेट किया है। जी रिजवान भाई, आपसे कह रहे हैं, आपकी बात तो कैप्टनसी पे भी आएंगे, आपकी कैप्टनसी बात करेंगे, क्योंकि आपने, मेरे हिसाब से तो आपको कैप्टनसी मुझे लगा था बाहर से की कराई जा रही है, आप नहीं कर रहे थे। उसके ऊपर आ जाएंगे अभी। अच्छा, बाबर आजम क्या है? बाबर आजम का आउट बताओ ना भाई। बाबर आजम क्या वही जैम्पा, वही फ्लिपर स्लाइडर, जो भी कह लो, मुझे तो एक सी लगती है, स्लाइडर और फ्लिपर। नहीं, पहली बात और तो ये कि मैच देखते देखते जो फैसल भाई ने बात बताई थी वो पहले कर लें। बाबर आजम ने एक अच्छा शॉट मारा लेग साइड पे, लेकिन वो शॉट खेलने के बाद उसने पूरा फॉलो थ्रू नहीं किया, जल्दी में लगे वो कि बस किसी तरह मेरी इनिंग्स किक स्टार्ट हो जाए और रन आने शुरू हो जाए। सही। फिर उन्होंने एक बड़ा ही एग्रीकल्चरल कट शॉट मारा, जो वो मारते नहीं है वैसे, सही। बैक फुट पंच वगैरह जैसे मारते हैं उससे बड़ा हटके उन्होंने मारा। उसके बाद फिर भी उनके रन बॉलर आ रहे थे, इंटेंट थी उनकी, ओपनर जैसी नहीं थी। लेकिन जब एडम जैम्पा आया, उसने अपने पहले ओवर की चौथी बॉल में, आप ये समझे उसने क्या आउट किया उसको, कि भाई ये मैं तुझे हमेशा ऐसे आउट करता हूँ और ऐसे ही आउट करूंगा, चाहे इंडिया हो या चाहे ऑस्ट्रेलिया। अगर तुमने इंप्रूवमेंट नहीं लाया, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तो भाई मैं तो तुम्हें ऐसे ही अपना बनी उसने बनाया यूएई में भी ऐसे ही आउट किया था T20 में 2021 में, उसने 2023 के वर्ल्ड कप में भी बाबर को ऐसे ही आउट किया, और उसने अभी यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे आउट किया। और उस जगह पे जहां पे आपकी टीम ने, जो आपको सब शिकायत है, एक स्पिनर से बॉलिंग नहीं करवाई। यहाँ आपके दो मेन बैट्समैन जिन्होंने 30 स्कोर किए, वो दोनों स्पिनर्स पे आउट हुए, बाबर पे। उसके बाद रिजवान जो आउट रिजवान भी स्वीप मारते वो हुए स्वीप मार रहे हैं स्पिनर को बाउंसी विकेट, वो भी लबुशेन को। ये विकेट मुश्किल थी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के भी जो है ना, वो उनको भी मुश्किल हो रही थी स्कोर करना है। वो तो हारिस रऊफ और हसनैन की मेहरबानी है कि जितना जल्दी मैच चला गया, 100 रन इतने जल्दी बन गए शुरू के, तो वरना ये विकेट मुश्किल था खेलने के लिए, वरना ऑस्ट्रेलिया की इतनी विकेटें नहीं गिरती। देखो, बाबर आजम की आउट पे आप मुझे पहले समझाओ ना, कि आप बाबर आजम, आप जो मुझे बता रहे थे कि फ्रंट फुट पे क्यों नहीं किया। भाई वो एडम जैम्पा हमेशा स्लाइडर बॉल पे आउट करता है, और सिर्फ बाबर आजम की सारी उसकी विकेटें 70% विकेट स्लाइडर बॉल पे, वो विकेट टू विकेट लेंथ छोड़ता ही नहीं है। सही। आप बहुत कम एडम जैम्पा को देखोगे कि ऑफ स्टंप पे बॉल कर रहा हो बाहर, वो मिडिल स्टंप पे ही बॉल करता है और अब खिलाता है, और बैट्समैन को ऐसी लेंथ पे बॉल करता है कि वो ना आगे आ सके, फ्रंट फुट कमिट कर सके, ना कंप्लीटली पीछे जा सके, क्योंकि
जब वो देखता है कि अच्छा नहीं पीछे मैं आगे नहीं जा सकता, मैं पीछे खेलता हूँ इसको, तो जब वो पीछे खेलने के लिए जा ही रहा होता है बॉल और तेजी से आ जाती है, तो वो ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। तो खेलना फ्रंट फुट पे ही होता है उसको। यार मगर ना बाबर आजम से मैं तो बड़ी हाई होप्स थी कि आज जब वो आएगा बैटिंग करने के लिए, वो लग रहा था, मतलब वो तो हमेशा से जब वो बैटिंग कर रहा होता है बेहतर लग रहा होता है, मगर आज वो जो एक एक जिसे जल्दी हुनैन भाई कह रहे हैं, वो जो डर एक था ना कि रन्स के लिए ईगर था बहुत ज्यादा, और आई थिंक इसीलिए उसने जैम्पा पे टाइम नहीं लिया, वरना वो जैम्पा को थोड़ा सुकून से एक पहला ओवर खेल लेता। बाकी सब तो इतनी है ना 20-20 बॉलें डॉट कर रहे थे, और बाबर वॉज प्लेइंग मोर देन रन बॉल। एक टाइम पे तो 7-8 बॉलों का फर्क था, और फिर वो होते होते रन बॉल और 1-2 रन ही सिर्फ वो आगे था। मगर मैंने बाबर आपको दिस इज बताया नॉट ना, एक्सपेक्टेड। 2 दिन पहले मैंने नेट सेशन देखा था जो एमसीजी में हो रहा था। हाँ, उसमें एक दफा हारिस रऊफ ने आउट किया था बाबर को, और एक दफा शाहीन ने आउट किया था। हारिस रऊफ ने बोल्ड किया था इन पेपर पे, जो हारिस रऊफ वाली बॉल कभी मैच में नहीं कर सके आज तक। और शाहीन शाह आफरीदी ने उनको निक आउट किया था पीछे। तो नेट्स में वो आउट हो रहे थे, और स्पिनर्स की जब बारी आई तो फिर वही बैकफुट पे ही खेल रहे थे, हर चीज बैकफुट पे मैनेज कर रहे थे। वो ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स को एक शॉट उन्होंने फ्रंट फुट पे नहीं नहीं खेला। मारा। उस बाकी नेट रिजवान भाई आए, भाई रिजवान भाई ने आड़े टेढ़े शॉट चलाए। शॉर्ट का कह रही हैं कि माज बाबर आजम की मिस्टेक निकालेगा तो बाबर सेंचुरी करेगा। यार मिस्टेक बताई ना आपको, वो जैम्पा पे काम नहीं, का स्पिनर पे अगर काम नहीं करोगे आप, अगर उसका स्लाइडर फ्लिपर नहीं अगर आप पकड़ ले तो आप कैसे करोगे? पहले ओवर में आके जैम्पा खा गया यार, बहुत बहुत नहीं, ही वो अफसोस चाह की रहे यार हैं बात आपको है। कल आना चाहिए था। बहुत कल अफसोस की कल बात जो है। एनर्जी माज भाई के अंदर थी ना, वो आज आप लोग को दिख नहीं रहा है। जो बेटे यार बाबर विराट कोहली क्यों, विराट कोहली यार समझ नहीं आ रहा। यार छोड़ो यार, पाकिस्तान का यार कामरान गुलाम पर आओ, यार कामरान माज गुलाम भाई पर आओ। ये बताओ, ये जो न्यूजीलैंड ने इंडिया से इज्जत और सीरीज कैसे छीनी, ये बताओ। यार माज भाई एक काम करो यार, तुम गाना दोबारा गा दो यार। अभी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने गाना नहीं सुना यार। कौन कौन से वाले? ये हमारे शोरते का सुमर सिंह आया हुआ है, रिजवान भाई बैठे हुए हैं। गाना तुम दोबारा गा दो भाई यार। देखो गाना कुछ ऐसे और था, बता के गाओ कि तुम क्यों गा रहे हो हम ये गाना इसलिए गा रहे हैं क्योंकि यहाँ हुई है धुलाई। इंडिया की सरजमीन पे वेंकटे के अंदर धुलाई हुई है, व्हाइट वॉश किया गया। व्हाइट वॉश दिसंबर हुआ है, कैसे जो हुआ है? काम 130 साल में नहीं हुआ, तो न्यूजीलैंड ने कहा ये जो 130 साल का जो काम है, इसका जो एक है, पहला एक, वो होंगे हम। और जो 3-0 है उसको उन्होंने अलग किया, ओह। 3-0 मारेंगे। ये 130 मुर्गा साल में पहली मुर्गा दफा हुआ है। 30 साल में हुआ है, और मुर्गा बना बना के जो ना ऐसा लग रहा था कोने में बिठाया हुआ सबको मार मार के, वो मुर्गा बन जा, वहां पे कोने में बैठ जा। और कहानी कुछ ये थी, तो हम थे यार कि यार बड़ा बुरा हो गया, हमें कुछ शायरी लिखनी चाहिए इंडिया के लिए जिससे उनका दिल बढ़े और हमारे जो साथ हमारे दोस्त हैं उनका हौसला बढ़े। तो हुनैन भाई ने कुछ लाइनें लिखी जिसको हमने इस तरह से गाया, कुछ गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, शर्मा जी का लड़का और कोहली पे फिटकार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, शर्मा गया सीमर पे, कोहली को स्पिनर पे हुआ बुखार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, न्यूजीलैंड ने दिया निर्मा का इश्तेहार, हो गया व्हाइट वॉश मेरे यार, हो गया व्हाइट वॉश मेरे यार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी माज गुड। भाई की एनर्जी आ गई। तो भाई ये कुछ हुआ कल, और ये तुमने मिस किया। अगर तुम लाइव नहीं आए, अगर तुम के तकिए में मुंह देके रो रहे थे तो तुमने ये फन बहुत मिस किया, क्योंकि कल हमने बहुत ज्यादा जोश और जज्बे के साथ ये गाना जो है ना हमने गाया, और हमने ये लिरिक्स लिखे सिर्फ अपने उन व्यूअर्स के लिए जो जिनका हमारे इंडियन दोस्तों के लिए, क्योंकि दिवाली के अच्छा, एक इनको शुभ आज- अक्षर पे दिवाली पे भी तो हुआ है ना ये मामला। इन ये भी लोगों तो को आज समझो। पाकिस्तान की फाइट भी पसंद आ रही होगी कि यार इंडिया का तो ऐसी एटलीस्ट फाइट तो करते हैं, इंडिया कम से कम फाइट कर। यार देखो इसके लिए चाहिए होती है टीम, इसके लिए चाहिए होता है आपको मजबूत कैप्टन। आपको ये मोटे मोटे गेंडे गेंडे से लड़के ये नहीं चलेंगे, ये 38-38 साल के जो अंकल लोग हैं ये नहीं चलेंगे, जो T20 का सारा क्रेडिट ले गए वो लड़के और बॉलर से छीन लिया गया, वो ये नहीं चलेंगे। तो ये मामला है भाई। देखा तो- आपने एनर्जी फर्क देखा। यार देखो शोरतिका ने 4 रन, माज भाई आपकी लाइनें पकड़ ली। क्या पकड़ लिया, क्या पकड़ एमसीजी में मारे 6 एमसी में मारे 6, कोहली ने हारिस को हुआ बुखार, 4 होशियार। 4, ये भी अच्छी है, मगर ये पुराना हो गया। देखो तुम अगर को वो अपने भी कहते हैं, अगर फड्डे में चमाड़ आपको खाने के बाद घर आके याद आए ना तो एक और मुंह पे मार लेना चाहिए। तो ये आप शीशे के आगे खड़े होकर गा ले और एंटरटेन हो जाए। मैं जो कहता हूँ जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार ले। हाँ, जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने अब मुंह पे चलो मार लेना कामरान चाहिए। गुलाम क्या आउट। कामरान गुलाम, यार कामरान गुलाम भाई क्या कर रहे थे? भाई कामरान कामरान गुलाम ऐसे आउट हुए हैं जैसे आपको कुछ रिश्तेदारों से बचना चाहिए, कुछ दोस्तों से सिर्फ सलाम दुआ रखनी चाहिए। तो उनको उस बॉल के साथ वही बिहेवियर रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सीना तान के खड़े हो गए उस बॉल के सामने।
जो कि बड़ा जबरदस्त बॉल था, मतलब ऐसा बॉल नहीं खेल सकते आप। और आपको पता है शुरू में तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने एक अच्छा शॉट भी खेला, चौका मारा। हाँ उसके बाद वो वही उनका स्टीव स्मिथ वाला जो स्टाइल है, आगे पंच करके उन्होंने वो स्टीव स्मिथ के स्टाइल में बोला नो, जोर से जो बोलते हैं, फिर कमिंस ने भी उसको नोट किया, बोला बेटा कर ले, अभी बस अगली जब मैं वहां से यहाँ से वापस भाग के आऊंगा ना तो नहीं होगा। उसने मारी कमाल बॉल सर, बॉल था। और उन्होंने उसको अवॉइड करना चाहिए था, डक नहीं उसने करना अवॉइड चाहिए किया ना, हाथ हटा रहा था वो gloves लगा जब वो हाथ हटाने के लिए गया है उस टाइम तक काम खत्म हो चुका था, उसको डक करना चाहिए था। है। यार देखो उसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, इट्स टू अर्ली टू से, अभी पहला मैच था सीजन का। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जरा सी देखो यार पहला मैच सीजन का था, मैंने तो प्लेयर्स को हमने बात नहीं की थी कि 2019 के वर्ल्ड कप का पहला मैच ही आप वेस्ट इंडीज से शॉर्ट बॉल पे हार के पूरा टूर्नामेंट आप हार चुके थे। सही है। तो ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वो अटैक ही आपके ऊपर के प्लेयर्स को, अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ शॉर्ट पे, ठीक है, जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल जिसको शॉर्ट बॉल का ही डर था ना, उस पे आउट हुआ। कामरान गुलाम आउट हुआ शॉर्ट बॉल पे, सलमान अली आगा आउट हुआ शॉर्ट बॉल पे। सलमान कैसे आउट हुआ? शॉर्ट बॉल पे, अच्छा वो कैच जो उसने स्क्वायर लेग अंदर जो सर्कल में था स्क्वायर लेग, उसको कैच दे दिया, शॉर्ट बॉल ही थी वो। सलमान अली आगा तो सही खेलता है लेकिन डर के खेल रहा था। सबसे अच्छा शॉर्ट बॉल मैनेज किया इसने, इरफान खान ने रन आउट हो गया। जो उसने उसने मैनेज अच्छा किया है। जब विकेट गिर गई थी उसने तेज खेलने की भी कोशिश नहीं की, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की, और उसका साथ दिया शाहीन ने पहले, और फिर नसीम ने तो हाई स्कोर कर दिया ना आज, जो कि टॉप 6 के लिए। अच्छा उन्होंने, आप आगे निकल गए, मैं जरा सा रुकना चाह रहा हूँ। आप बैटिंग ऑर्डर से सेटिस्फाइड हैं, जो ऑर्डर चल रहा है बैटिंग ऑर्डर? बैटिंग ऑर्डर से पहले एक सवाल बच्चों का बता दो, कह रहे हो साइम की जगह बनती है क्या? आप बताओ हुनैन भाई। नहीं बिल्कुल नहीं बनती भाई, फखर जमान की जगह बनती है, साइम उसकी जगह। अब्दुल्ला शफीक को रखोगे तुम तब भी? अब्दुल्ला शफीक को रखेंगे, साइम को पहले निकालेंगे, फिर भी अब्दुल्ला शफीक नहीं चलेगा, फिर उसको निकालेंगे। लेकिन पहले अगर आपने किसी को लाना है, फखर जमान को चूज करना है, साइम की जगह लाओगे या अब्दुल्ला की, तो वो साइम की जगह है। साइम की जगह जी हुनैन भाई। साइम और अब्दुल्ला ने ओपन किया, बाबर आए 3 और 4 पे आए आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान। ये मुझे भी सही नहीं लग रहा। आप सेटिस्फाइड है? नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि नीचे कोई सही खेलने वाला भी इतना वो खास नहीं है, और रिजवान को एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, कामरान गुलाम को ऊपर भेजना चाहिए था, खुद उसके नहीं, नीचे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करो तो रिजवान ने ऊपर आके सही करा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, पाकिस्तान में जरूरत है नीचे खेलने की, वैसे तो टॉप 4 में खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो अब वैसे भी ओडीआई क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में सबको ऊपर बैटिंग करनी होती है, नीचे कोई बैटिंग करने नहीं आता, और तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपने पॉइंट व्यू से देखो ना, आपने अपना टॉप ऊपर बाबर छोड़ा हुआ है। टीम में जरूरत इस वक्त 4 नंबर पे आपकी नहीं है, कामरान गुलाम की है। नहीं, आपने बाबर को छोड़ दिया ना कि वो जगह वो कर रहा है। अब आपने कहा नीचे की फौज मैं संभालूंगा, ऊपर की फौज बाबर संभाल रहा, क्योंकि वो बेस्ट आपका ऑप्शन भाई है। देखो, हमने जो पहले दिन टीम बनाई थी ना, उसी के अंदर हमने कामरान गुलाम का जो नंबर रखा था ना, वो 4 रखा था और रिजवान को 5 रखा था। अब ये चीज मैनेजमेंट को समझनी चाहिए कि रिजवान नंबर 4 पे सुटेबल, क्योंकि जिस तरह के शॉट्स रिजवान खेलता है, वो काफी अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलता है, आगे पीछे निकल के जो उसने छक्का भी मारा यूं बैठ के आड़ा टेढ़ा, तो वो है ना डाउन दी ऑर्डर जो है ना, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा पाकिस्तान के लिए। कामरान गुलाम एक प्रॉपर बैट्समैन, आई थिंक ही शुड बैट एट नंबर 4 और रिजवान शुड कम एट नंबर 5 एंड देन सलमान अली आगा। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ माज भाई, ये कैप्टनसी बाहर से हो रही है, आप मेरी बात मान लो। रिजवान इस तरह की बेवकूफी नहीं करेगा माज, वो डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करता है। उसको बताया गया तुमने 4 फास्ट बॉलर से जाना है, वो 4 फास्ट बॉलर से ही गया। उसने सलमान अली आगा, साइम अयूब को टेस्ट ही नहीं किया, एक ओवर देके पिट ही रहा था ना भाई। कौन सा बाबर हारिस रऊफ मेडन ओवर निकाल रहे थे, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, आप ट्राई तो करते। बात यह है कि माज, मैं आपकी बात तो समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करता हूँ। फैसल ने बात जो की थी ना, वो सही की है कि अगर हारिस रऊफ, हसनैन सही लाइन पे बॉल कर रहे होते ना, तो समझ भी आता कि आप स्पिनर को देते ही नहीं, कि इन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड किया हुआ है कि जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप हारिस रऊफ तो पहली 8 बॉलों पे 20 रन खा चुका था वो। सही है, तो आपको वहीं पे एक स्पिनर ट्राई करना था 100 रन बनने से पहले। अच्छा अब मैं इस बात को दूसरी तरीके से देख रहा हूँ। आपके कोई 300 रन नहीं थे भाई, आपकी टीम ने किए थे 203 रन। सही है, 15 ओवर में 110 रन पे खड़े हुए, तो उनके 2 खिलाड़ी आउट थे, जहां पे तीसरा विकेट गिरा है। अगर आपके पास पीछे रन होते हैं ना, जब आप पहले जब रेगुलर स्पिनर आपका टीम में नहीं है, सलमान अली आगा इज नॉट अ रेगुलर स्पिनर, साइम अयूब इज नॉट अ रेगुलर स्पिनर, मानस लबुशेन रेगुलर है, मानस लबुशेन रेगुलर नहीं है। मगर जब हम पहली बैटिंग कर रहे थे और जब उन्होंने बॉल दिया जैम्पा को, उसने देखा कि ये अच्छी बॉल कर रहा है, तो उन्होंने लबुशेन को भी 2-4 ओवर वही तो कह रहा है, 1-2 ओवर तो दे। भाई आप तो जीत के लिए जा रहे थे ना यार, जीत के लिए जा रहे थे, तो आपके रन बचाओ। देखो आप बात सुनो, क्या आपके 4 बॉलर, रिजवान को पता है ये बात कि ये मैच 50 ओवर तक तो नहीं जाना, खत्म हो गई बात, 40 तक जाना है, तो मैंने
फास्ट बॉलर से ही कराना है, यहाँ तक तो समझ आ रही है आपकी बात। सही है। लेकिन अगर वो फास्ट बॉलर रन लीक कर रहे हैं तो फिर तो आप स्पिनर को ट्राई तो करोगे ना। एक ओवर ट्राई करने के बाद अगर बाद वो फिर हटा देता, फिर समझ आती बात। मैं बोल रहा हूँ एक ओवर ट्राई करने की 36 रन तो जरूरत नहीं थी, खाता ना यार वो। वहां से पता चलता हो सकता है। देखो तो ऑस्ट्रेलिया, अच्छा पक्का सुनो, स्पिनर तो होता टीम में होना है, अरे पार्ट टाइम मेरी स्पिनर जान को बॉल में क्यों यार लेना बॉल? अभी देखो, आप एग्जांपल दे रहे हो लबुशेन की, जो पहली इनिंग में बॉल कर रहा है, 5-6 खिलाड़ी आउट होने के बाद वो आ रहा है बॉल करने के लिए। यार सलमान अली आगा ने अभी तुम्हारे को टेस्ट मैच में मैच बना के दिया था यार। आप मुझे एक बात बताओ, नॉट लेग स्पिनर या अच्छा, रेगुलर मुझे- स्पिनर नहीं है वो, मुझे- वैसे मुझे वो सिर्फ एक एज अ बात- बॉलर नहीं खेल रहा टीम में, ये समझो ना। अच्छा मुझे difference। एक बात बताओ, सुनो, ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर की भी छोड़ दो, मैं कमिंस की बात कर रहा हूँ। वहां से आप सब बैट्समैन के लिए ले लो, कमिंस जब आया आपको किसी भी फास्ट बॉलर पे ऐसा लगा कि वो अनकंफर्टेबल? बिल्कुल नहीं लगा। तो वहां आप अब गोरा प्लेयर बैट्समैन, वो फास्ट बॉलर पे तो वो पैदा ही फास्ट बॉलर को देखते हुए है, ठीक है, खेला ही उसने हमेशा फास्ट बॉलर है। इंग्लैंड को आपने अभी कैसे हराया? स्पिनर से हराया, फास्ट बॉलर से हराया। आप उसको स्पिनर दोगे, अनकंफर्टेबल हो सकता है वो हो जाए। आपने सिली मिड ऑफ लगाई हुई है भाई, हो आपने सकता सिली था, मिड ऑफ लगाई हुई है। मगर- ओडीआई में पैट कमिंस खड़ा है, नीचे के बैट्समैन सिली मिड ऑफ लगाई हुई है आपने कि यार ये चांस यहाँ विकेट निकल सकती है, और आप नई चीज नहीं कर रहे सलमान। आप यार जो वो कर रहा था वो नई चीज नहीं है। T20 की आप फाइनल उठा के देख लो इसका, PSL का, उसमें आप देख लो रिजवान क्या क्या ट्राई कर रहा है। वो स्पिनर को ट्राई ही नहीं किया उसने। सही है। रिजवान का माइंड ये नहीं है। हारिस रऊफ इतनी दूर दूर बॉलें फेंक रहे हैं कि यार मारो मुझे छक्के, तो कह रहे हैं ट्राई करने में क्या जा रहा है। जब यार हारिस रऊफ तुम कह रहे हो मार खा रहा है, ओडीआई के अंदर जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है वही मार खाता है। जब आपने 7 खिलाड़ी 150 पे आउट कर दिए उनके, आप क्यों स्पिनर के ऊपर जाओगे? और इट्स टू अर्ली टू क्रिटिसाइज रिजवान कैप्टेंसी। उसने पहला ओडीआई कैप्टेंसी करा है, और मुझे जो नजर आया, मैं तो उसको इस तरह से देख रहा हूं कि उसने जहन बनाया हुआ था एमसीजी का विकेट है, फास्ट बॉलर्स यहाँ पे विकेट्स लेते हैं, 50 ओवर पे मैं जाऊंगा तो मैच मैंने जीत नहीं सकता, विकेट लेके ही मैंने मैच जीतना है। तो वो 40 ओवर क्यों, कहां से टेक्स्ट बुक कैप्टेंसी हो गई? एमसीजी का ग्राउंड है, फास्ट बॉलर विकेट लेते हैं, मैं फास्ट बॉलर भी जाऊंगा, टेक्स्ट बुक कैप्टेंसी हो गई, जो बाबर भी कर सकता था। मैं ये बता रहा हूं, रिजवान का माइंड ये नहीं है। रिजवान ऑप्शंस पे जाता है, वेराइटी लाता है, ये बाहर से हो रही थी कैप्टेंसी। मैं जो ये आकिब जावेद ने 2 टेस्ट या जो व्हाइट बॉल 2 टेस्ट जीत गए, सीरीज जीत गए। ऑब्वियसली उसके इंस्ट्रक्शंस तो होंगी पीछे से, मगर ऑन द फील्ड आप अगर रिजवान को क्रिटिसाइज करो, ऑन द फील्ड ही वाज वेरी एक्टिव। नहीं कर रहा भाई आप यही कह रहे हो ना, वो बाहर वो नहीं कर रहा था, कैप्टेंसी बाहर से हो रही। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैनेजमेंट को आप वाह कर रहे हो ना, वो मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट कैप्टेंसी में, उसको कैप्टन बनाया ही है कि तू सिर्फ फेस ऑफ द कैप्टेंसी, ये करेंगे हम। वैसी कैप्टेंसी लेगा नहीं पैसे, जितना वो ब्लंट है और जितना वो यार चलता पुर्जा है ना। इस मुश्किल विकेट पे जहां आप 4 एंड ओवर का गेम चल रहा है, वहां पे आपका एक बॉलर 7 की रन रेट से रन दे रहा है और विकेट भी ले रहा है। विकेट उसने बाद में ली है, पहले तो वो 30-35 रन खा चुका था। सही है। मैं तो उस टाइम पे बोल रहा हूँ ट्राई करने का। और जब पैट कमिंस को आपने देख, एक शुरू में और एक बाद में, जब पैट कमिंस जब आ गया उसने 10-12 रन बना लिए, नजर आ रहा था कि इसको तो ये आउट ही नहीं कर सकते, ये तो इनके लिए लारा बन गया है भाई। क्योंकि जो आदमी एंड में आके नंबर 7-8 पोजीशन पे दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर सकते। नहीं, वो बॉलिंग तो तुम देखो वो ना, दिमाग उनको से बैटिंग यॉर्कर नहीं करना करनी आ रही। आप विकेट आपने फॉलो वो देखा, जो बॉलिंग कर रहा था हारिस राव, आपने देखा कहां से बॉल कर रहा था? कहां से? मतलब वो क्रीज से 3 फीट दूर जो है वो बॉल डिलीवर कर रहे थे। मतलब जो उनका लैंडिंग फुट था वो स्टंप से थोड़ा सा आगे था, इट वॉज नॉट ऑन द क्रीज। हाँ, कभी कभार करता है पीछे से बॉल। तो जब आप वहां से कर रहे हो, दैट मींस कि आप शॉर्ट बॉल के ऊपर जा रहे हो। समझना बात कि मैंने बॉल पटकना है तो मैं आगे से जाके करूंगा तो ज्यादा आगे गिरेगा, और मैं पीछे से कर रहा हूं। समझ में आता है, मेक सेंस कि आप शॉर्ट बॉल करने के लिए बॉल पीछे से कर रहे हो। जब आप देख रहे हो 8 प्लेयर आउट हो गए, अब आपने उसको यॉर्कर करनी है, तो आप उसी जगह से बॉल कर रहे हो। रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास कि कमिंस को बल्ले के नीचे बॉल मिल रहा है। जब ये आप इतनी वो कर रहे हो, आपको अगर वो करना है, आप इस बात पे भी है ना, हारिस की बात करो कि आप क्रीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे यार। आप जब तुम्हें यॉर्कर करना है, एंड है, तो तुम आप क्रीज यूज करो ना पूरी। तुम वहीं से फ्रॉम द स्टंप तुम क्यों बॉल कर रहे हो? हम तो आपने एक चीज अच्छी नोट की, मैंने नोट की थी, जो 2024 वाला जो T20 वर्ल्ड कप का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था ना, उसमें शाहीन ने स्टार्ट में अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने बेहतरीन बॉलिंग की, आमिर ने बेहतरीन बॉलिंग की, हारिस रऊफ आया और इंडिया झट से 30 रन से 70 रन पे पहुंच गया। सही है। सही है। 80 पे इंडिया के 3 आउट थे, 95 पे 7 हुए। सही है। 95 पे उनके 7 आउट हुए। वो जो पहले 80 रन पे जो पहुंचे ना वो इतने आसानी से, उसके बाद उन्होंने, जब हमारी बैटिंग आई ना, हमें किसी ने ऐसी लूज बॉलिंग नहीं की।
हमें एक एक रन के लिए मेहनत करवाई गई, सही है। जबकि हमने जो है ना उनको मिला मिला के, हारिस आया उसने पहले ओवर में 3 चौके दिए थे उस मैच में। उसको यॉर्कर यहाँ होता ही पे नहीं उससे। यहाँ पे क्या किया उसने, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करवाई है। आप जब सामने देखते हो ये होम कंडीशन, ये होम बॉलर्स हैं, ये किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं उनसे सीखते हो। उन्होंने एक हाफ वॉली, एक कवर ड्राइव की बॉल नहीं नहीं करी। और आपने आते ही कवर ड्राइव खाई है, स्मिथ से भी, इंग्लिश से भी। वो तो अच्छा हुआ, वो जो झकास है ना जेक फ्रेजर मेकर, वो पहले आउट हो गया था हारिस रऊफ के आने से पहले। वो तो दुम्बा बना देता। हाँ, वो अगर मिलता तो वो दुम्बा ही बनाता उसको। भाई वो MS धोनी फैन कह रहा है हारिस राव वहीं से बॉल करता है जहां से आप कह रहे हो, अब कोई नई चीज नहीं कर रहा था वो तो बॉल। भाई यॉर्कर जब भी तो नहीं हो रही, यही तो कह रहे हैं, जब आपने यॉर्कर करनी है आपने क्रीज इस्तेमाल करनी है ना, कि आप जितना आगे जाओगे आपका बॉल उतना फोर्सफुली आएगा, जितना आपका लैंडिंग फुट जो है वो क्रीज से करीब होगा, आप उतनी अच्छी जड़ के अंदर बॉल कर सकोगे। आप तुम ये बताओ। कहना चाह रहे हो कि वो 22 यार्ड्स की जगह 23 यार्ड और 24 यार्ड से बॉल कर रहा है। एग्जैक्टली करता है वो कभी कभार करता है मास भाई, लेकिन बात ये है आप नेट्स में 100 बॉलें फेंकोगे यॉर्कर तो आप यॉर्कर फेंक सकते हो। आपकी सही। बैक को आदत होनी चाहिए कि यार मुझे बॉल वहां तक पहुंचानी है, वो बॉल ही बल्ले के नीचे पहुंचाना है, यॉर्कर ही ना ट्राई करा, बल्ले के नीचे ट्राई करा। आप मुझे एक बात बताओ ना कि ये जब लास्ट इसने मैच खेला T20 तो नहीं खेला ना, इसने खेला वर्ल्ड कप, हाँ खेला है ना। उसके बाद से गायब है ये। सही है, लीग खेल रहा तो 6-7 लीग में क्या कर रहा था, ये अंडे बना रहा था वहां पे बैठा हुआ। पता नहीं भाई, वहां पे तो जाके ये ऐसा लग रहा है हसनैन साहब वो ट्रेनिंग करके आए हैं, वो ट्रेनिंग में ऐसी प्यारी उनकी लग रहा था फिजिक और बॉलिंग और ये और वो, ये क्या बॉलिंग कर रहे थे वो पीछे पटके जा रहे हैं, पटके जा रहे हैं। में हमारे बॉलर जो है ना वो लेंथ मिस कर रहे हैं, वो बैट्समैन डर रहा है बॉलर को, समझ नहीं आ रहा, समझ पिच नहीं आ बड़ी बना दी। पूरी सीरीज गुजर जाएगी, हसनैन या तो टू शॉर्ट रहेगा या टू फुल रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा लेंथ क्या करनी। क्योंकि तो ये ट्रेनिंग किस बात की जो भी करके आए सारी हैं? ट्रेनिंग की है ना वो सारी फिजिकल पे की है, मेंटल दिमाग तो वही है ना भाई। आ गए चार होशियार, आ गए फैन ऑफ चार बायोलॉजी, होशियार। यॉर्कर कहाँ करते वो, केवल शॉर्ट बॉल ही लेंथ बॉल करता है। केवल आपने सीखा फैन ऑफ बायोलॉजी, आप बायोलॉजी की फैन है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? माज भाई आपके सारे आउट हो गए, सारे आउट। नसीम शाह पे बात कर लिया आपने। नसीम शाह तो इज ऑलवेज अ फाइटर, वंस अ फाइटर ऑलवेज अ फाइटर वाली बात है भाई। अब आ जाओ बॉलिंग पे, शाहीन अफरीदी विकेट निकाली उन्होंने पहली, कैसी विकेट थी उनकी, क्या कमाल था उनका उस बॉल। कितना पेस कर रहे थे भाई वो, 132 133 का उनका पेस था। हारिस राव को 142 143 कर रहा था, नसीम 138 कर रहा था, हसनैन वाज आल्सो 145 मैक्सिमम। हाँ, हसनैन वाज आल्सो गोइंग 140 प्लस, मैक्सिमम 145 के। तो ये आपके पेसर्स का बॉल था। मतलब शाहीन अफरीदी अभी भी इंजरी के साथ चल रहे हैं। हाँ, शाहीन अफरीदी का बस ये था कि बॉल में शेप अच्छा आ रहा था उनका, जो इन स्विंग करने की वो ट्राई करते हैं, लेकिन वही चीज है, उसके बाद दूसरी चीज नहीं है। अब स्टार्क ने अब जाके इस करियर के स्टेज पे जाके अब बाहर की बॉल करना सीखा है, और मतलब काफी हद तक सीख रहा था, अब मुस्तकिल वो कर रहा है बाहर वाली बॉल। मतलब आपको हर वक्त इवॉल्व होना पड़ेगा, शाहीन अफरीदी का एक बॉल से काम नहीं चलेगा। मगर शाहीन यार वसीम अकरम की एक वीडियो है उसमें वो बता रहे हैं कि मैंने इन स्विंग करना सीखा, आउट स्विंग प्रैक्टिस कर रहा था मैं। तो उन्होंने बताया कि मैं करते 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 उन्होंने बताया मेरे यहाँ, इमेजिन करो यार, यहाँ के मसल्स डेवलप नहीं हुए थे। हाँ। मैंने यहाँ के मसल्स डेवलप किए बॉल करते करते करते। तो यार ये वो लगन, वो शौक, वो ये पैशन। शाहीन अफरीदी 2 दिन 2 टेस्ट मैच रेस्ट पे थे, तो ये घर में थे और उन्होंने कोई प्रैक्टिस की नहीं। इन सब देखो, इन भाईजान, इन सबका जो कमबैक है ना, ये जो भी है, इनको जो ड्रॉप किया गया था तो वो कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए था अक्रॉस फॉर्मेट। ये बहुत जल्दी कमबैक करवा दिया, सिर्फ 2 टेस्ट मैच बिठाने से कोई इतना जल्दी सही होके नहीं आ जाएगा। सिर्फ बाबर डिजर्व करता था, आई थिंक शाहीन और नसीम दोनों को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था। नहीं, बाबर का भी आप देख लो, मुझे नहीं लगता पूरी सीरीज में कुछ खास कर सकेगा बाबर। स्टिल अच्छा, खैर आपको ऐसा लग रहा है, मगर जो आज 200 रन की बैटिंग हुई है, आपके 11 प्लेयर्स ने की है बैटिंग, और जिस अंदाज से की है बैटिंग, जिस रन स्ट्राइक रेट से की है बैटिंग, बाबर अभी भी स्टैंड आउट कर रहा है। जब बाबर खेल रहा था अब्दुल्ला के साथ, जब बाबर खेल रहा था कामरान गुलाम के साथ, जब बाबर खेल रहा था रिजवान के साथ, वो सारे अनकंफर्टेबल थे ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए। सिर्फ और सिर्फ बाबर नजर आ रहा था जो रन बॉल से ज्यादा खेल रहा था, जो कंफर्टेबल भी लग रहा था, और वो स्टैंड आउट कर रहा था। वो उसने रन नहीं करे, उससे रन नहीं हुए, ज़िम्बाब्वे वो आके फंस गए। कोई बात नहीं, वहां पे उनके ताला लग जाता है, उनके पे आके कांटी बन जाती है कि भाई स्पिनर आ गया, बस अब मेरा काम यहाँ पे खत्म, ऐसा लग रहा था। दानियल वाली मगर बात जितनी देर उन्होंने बैटिंग करी, तुमने कहा रन से कोई मैटर नहीं करता, सेंचुरी कोई मैटर नहीं करता। बैट्समैन को आपके रन से गेज करोगे, सेंचुरी से गेज करो, तुमने कोई बात है, रन नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन लक बहुत अच्छा रहा था। अब मैं कहूंगा कि ही इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, क्या आप कहोगे आप इन रनों से सेटिस्फाई हो? अबे क्या अच्छा लग रहा था वो, क्या अच्छा लग रहा था वो।
उसकी टोपी अच्छी लग रही थी, टोपी जो पहना हुआ था वो हेलमेट पहना हुआ था, वो उसकी शेव अच्छी लग रही थी, जिस अंदाज में बॉडी वो अच्छी लग रही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को खेल रहा था, आपका कोई भी बैट्समैन नहीं खेल पाया। आप रन रिजवान के कितने- रन देखो जो उसने 40 रन करे ना, रन कितने आप किए? हंसोगे। रन कितने किए बाबर ने? 36 और 39। भाई नाराज तो नहीं होगे एक बात नहीं, बोलूं? हाँ, बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी बाबर से बेहतर बैटिंग करके है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बाबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। जो फैजल भाई कह रहे हैं जल्दी जल्दी में, उस जल्दी जल्दी में उन्होंने अपने 35-36 रन बना लिए। उनका काम शुरू होता था उसके बाद, जहां पे वो आके अटक रहे। 35-36 तो उनसे बन रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म भी बन रहे हैं, वो बड़े बैट्समैन है ना। 35-36 तो आंखें बंद करके बना लेते हैं, उनका काम उसके बाद शुरू होता है। तो वो उनका कमबैक, अब मैंने बात की कि यार कमबैक नहीं होना चाहिए था इनका, कम से कम 6 महीने इनको ब्रेक देना चाहिए क्रिकेट से, उसके बाद लाओ। चलो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो आप जल्दी जल्दी उनको लेकर आ रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा इस तरह से। चलो आपने उसमें ये बात कर दी, आप बोल देते नहीं यार बड़े प्लेयर्स ने कमबैक होना चाहिए। टेस्ट मैच से ड्रॉप किया था, वनडे में तो 1 साल हुआ खेला ही नहीं, क्या पता वापस आए। आपने बोला नहीं सबका ड्रॉप से बाबर का, सबको ड्रॉप होना चाहिए था, बाबर डिजर्व मैंने कहा बाबर बहुत अच्छा लग रहा था, और रन नहीं आए, देखे अच्छा नहीं, लगा। इन्होंने बोला सिर्फ कमबैक बाबर डिजर्व करता था, इन्होंने ये बोला। बाकी रीजन है यार दानियाल ने अगर कल क्या आप बोला था? शाहीन दानियाल ने शाह कल सवाल कर यार तुम बैट्समैन की सेंचुरी कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो आप देखो रन नहीं कर, कोई बात नहीं, रन नहीं करा, लेकिन अच्छा लग रहा था, एक शॉट खेला, बहुत अच्छा खेला, उसके ऊपर चला गया। हाँ, अजीब पागलों वाली बात करते, मैंने तो ये कहा ही नहीं है तुमने। अभी तुमने कहा है, अभी बोला तुमने बैठ के यार। जो तुम्हारी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, 200 रन बनाए, उसमें तुम्हारे जो टॉप 6 के बैट्समैन थे जिनके साथ बाबर खेल रहा था, उसमें वो अलग ही नजर आ रहा था कि भाई यही खेल सकता है, बाकी कोई नहीं खेल सकता। मैं ये कह रहा हूं तुमसे। कितने रन बनाए उसने? 37, और बाकी ने कितने बनाए? 12, 1, 5, 12, 22, 24। 22 किसने बनाए? 22 रन बनाए आपके इरफान खान ने। और बाबर ने 24। कितने बताए? बाबर के 37। 37। और इरफान खान ने अजी जो फर्स्ट टाइम खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट टाइम बॉलर्स को खेल रहा है, वो 22 रन तक पहुंच गया, 24 रन तक पहुंच गया, और बाबर ने 39 रन। आप कह रहे बाबर अच्छा बहुत लग रहा था, तो मुझे आपका कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आप बोलो बाबर गधा लग रहा था बैटिंग करते हुए, क्यों लग रहा था गधा? क्योंकि फटी टॉप हुई थी। 6 के साथ जब उसने बैटिंग की है, वो जो जिसको तुम कह रहे हो कि उसकी टॉप batting 6 से उसने थी। बैटिंग, टॉप 6 की बात क्यों करो भाई? ओपनर गया अब्दुल्ला शफी गया, अब आ गया यार, आपका आप रिजवान। आप समझ नहीं रहे। मैं क्या नहीं देखिए, समझूंगा भाई इस बात को कभी भी। आप जब तक वो कहते हैं ना हथेली लगाते रहोगे ना, तो उनका काम नहीं बनेगा। हथेली नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं कि जब आया जैम्पा, उसने उसको आउट किया, मगर जितने बुरे और अनकंफर्टेबल बाकी बैट्समैन लग रहे थे, बाबर भी अपने फ्लो में नहीं था। अगर फ्लो में होता तो 100 कर देता। जैम्पा को रन नहीं किया ना, जैम्पा को कोई रन नहीं बनाया। बाबर ने जो 39 रन बनाए, बाबर इस तरह बनाता 39, बाबर की ये क्लास है 39 रन बनाने की। मतलब यानी कि मतलब यानी कि अब अपनी बुद्धियां छुपाते हैं। इससे ज्यादा रन बनाने चाहिए या नहीं, 39 या 40 रन जो उसने बनाए हैं, बाबर इस तरह नहीं बनाना चाहिए। उसका शॉट्स प्रॉपर होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है, उसको पता होता है मैं क्या खेल रहा हूं, सही है। मैं वो खेल नहीं रहा होता। आप बाबर की गलतियों को नहीं लाओगे सामने, उसकी गलतियां नहीं आइडेंटिफाई करोगे। वो फंस भी रहा होगा, फास्ट बॉलर पे रन कर लेगा। जहां वो असल फंस रहा है वो है स्पिनर जैम्पा। यार आपसे आप बात करने की स्पिनर के ऊपर वो फंस रहा है, और इसमें कोई दोहराई नहीं। आप इतनी बेकार बात करते हैं फिर भी आप मानते नहीं है, और फिर उस दौरान मैं कोशिश करता हूँ, जब आप लोग बात कर रहे होते हैं कि इसका आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझूंगा, आप कहना क्या चाह रहे हो। दिल किसके लिए तो बना? आप ये कहना ही चाह रहे हो, दिल किसके लिए बनाया? कुछ भी नहीं यार, मेरा दिल बस बहुत खट्टा हुआ है आपकी बात सुन क्या चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि सारे प्लेयर्स जो है बुरे लग रहे थे, बाबर कंफर्टेबल लग रहा था आपको, तो वो इसलिए लग रहा था कि सारे प्लेयर्स फास्ट बॉलर से डरे हुए थे, बाबर फास्ट बॉलर से डरा हुआ नहीं था। ठीक है, वो सही खेल रहा था फास्ट बॉलर को, बाकी भी बॉलर सही खेल रहा था। लेकिन जब ऐसा मैच जिसमें आपके कैप्टन ने एक स्पिनर से बॉलिंग नहीं कराई, और आपका कैप्टन और आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन स्पिनर को आउट होके गए, ये क्रिमिनल है भाई वहां पे। अगर आप स्पिनर पे आउट होके जा रहे हो, सही, तो आप उसको फिर कंफर्टेबल नहीं बोल सकते उसका, क्योंकि उसका कंफर्ट जोन है फास्ट बॉलर। सही। उसका जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन है वो जैम्पा है या दूसरा कोई स्पिनर है, उसको वो डोमिनेट करके दिखाया ना कि भाई यहाँ मैं इनको तो मैं खड़ा ही नहीं रहने दूंगा। सही। तो ये मसला है उसका, और ये मसला स्किल्स का है, मानो या ना मानो। हाँ, नहीं, स्पिनर पे तो काम नहीं हुआ, काम करना पड़ेगा स्पिनर पे, ये तो बात है मानने वाली। अगर बाबर अच्छा लग रहा था, रन मैटर नहीं करते, लेकिन लग अच्छा। ये हार्ड बॉल है। नहीं, आप ये लगती है ना वो घुमड़ा बन जाता है। आपने जो बोला बाबर डिजर्व करता था कमबैक, तो यानी डिजर्व करता था, तो यानी अगले 2 मैचेस में से एक में सेंचुरी आ रही है, इंशाल्लाह आ रही है पक्का, अल्लाह इज्जत देने वाला है। बस बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह। अब ये बताओ, अगला शो हम मैच से पहले करेंगे या मैच वाले दिन करेंगे? मैंने आपको कल एक बात बोली थी, इन्होंने बोला बाबर का सेंचुरी आ रही, मैंने कहा अब ये नहीं बोलना चाहिए, आपने फिर बोला, आप कहते बाबर का रन चाह नहीं रहे,
इनसे तारीफ मत करवाओ, बाबर के रन आ जाएंगे इनसे। बॉलो ये तो 2-1 जिता रहे थे ना, हाँ अभी 2-1 होगा, अब एक हार, अब दो अब जीतेंगे, दोनों जीतेंगे, दोनों जीतेंगे, अब दोनों मतलब जीतेंगे। 3-2 गिन गिन हारेंगे। के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। अल्लाह अब हाफ़िज़ 3 कर दिन दो। गिनने हैं तुमने, 3 फ्राइडे दिन, को है मैच। हाँ फ्राइडे को मैच है, फ्राइडे को एडिलेड में मैच है, थर्सडे बैटिंग करेंगे। विकेट है, 300 रन तो बनेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी तो 350 रन भी बन सकते अच्छा हैं। ये ये पाकिस्तान प्लेइंग 11 पाकिस्तान की जब T20 सीरीज चल रही होगी ना, तो हाँ। इंडिया की टीम पहुंच चुकी होगी वहाँ। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, हाँ कोहली को चाहिए जैक बाबर के रोहित पास। शर्मा ने कह दिया भाई हाँ, मेरी बाबर को कल समझाना चाहिए कोहली को। अबे उससे कुछ रन नहीं हो रहे, बुखार चढ़ा हुआ है उसको, स्पिनर को देख के। दोबारा सुनना मैंने क्या कहा। तुमने वो सुना रोहित शर्मा ने जो कहा है कि मैं अभी खुद भी मुझे अब श्योर नहीं है कि मैं हाँ। फर्स्ट टेस्ट खेलूंगा या नहीं। अच्छा ये कब का? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। टुडे इज विराट कोहलीज बर्थडे। गिन भाई के भी कल कहा है ना रोहित शर्मा ने ऐसा कि मेरी अवेलेबिलिटी का मुझे ये श्योर तो नहीं गाना है। बिल्कुल फिट बैठ रहा है। गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार। विराट कोहली के बर्थडे विश करते हैं। डैनियल बाइनियो बहुत बहुत लगन से विश करते हैं। विराट कोहली का स्पिनर को देख के निकल गया हैप्पी बर्थडे टू कोई गाना वो होता दानिया था ने क्या किया था लास्ट टाइम यार? हैप्पी बर्थडे, नहीं वो हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा भी होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यार कोहली मेरा ख्याल है आपको ये अपनी सालगिरह अपनी फैमिली के साथ मनानी चाहिए और फिर आपको वहीं रहना चाहिए। इंडिया तो आप छोड़ चुके हैं, लंदन आप मूव हो चुके हैं, तो अब मैंने आपका कहीं सुना ज्यादा था रहा कि नहीं। कोहली परफॉर्मेंस ऐसी थी, भाई कोई माइंड नहीं करे, लेकिन मैंने इंडिया की किसी उस पे सुना था पॉडकास्ट पे कि ना वो जहाज के रास्ते जा सकते हैं, ना वो जो है वैसे जा सकते हैं, गाड़ी वाड़ी में जा सकते हैं, तो वो डंकी करके गए लंदन। मैंने ये सुना है, क्योंकि कहीं पे भी नजर आएंगे तो वो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। माय बॉयज आए हैं, वो कह रहे हैं टुडे ओनली बाबर आजम लुक्स गुड नो डाउट। रोहित शर्मा की बेटी जाएंगे। होने वाली है, 2 मैच में नहीं होगा, उसकी जगह कोई और खेलेगा। रोहित शर्मा की बेटी होने वाली है भाई, अंदर की खबर आई है, तो वो 2 मैच में नहीं होगा। बाकी बहुत ही अंदर की खबर लाए। धोनी ने दी है भाई। बहुत ये बंदा जो है ना, ये अल्ट्रासाउंड वाला है। भाई थोड़ा बाहर रहा करो। इतना अंदर क्या घुस गए तुम? अब आप लोग से मुलाकात होगी इंशाल्लाह थर्सडे को। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें 4 होशियार। अल्लाह गिन गिन हाफ़िज़। के भी दिन गुजरते नहीं यार। शर्मा गया सीमर पे, हाँ, और कोहली को हुआ स्पिनर पे बुखार, आ गए 4 होशियार। जैसे बाबर को आज एम्पर पे वो बुखार। वो